BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। शुगर, गठिया, सफेद दाग, पुरुषों में कमजोरी, शुक्राणु की कमी, PCOD व निसंतान दंपति स्वस्थ एवं खुशहाल जिंदगी के लिए मशहूर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक डॉक्टर MS हक मेडल एवं अवार्ड से सम्मानित कई वर्षों से आपके शहर में सेवा दे रहे हैं। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। बिहार में कड़ाके की ठंड है और ठंड से लोग अपने घर में दुबके हुए हैं, लेकिन इसी बीच बिहार की राजनीति में खूब गर्माहट हो रही है और ये चर्चा की जा रही है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। और इस बात की भी चर्चा है कि नीतीश है तो मुमकिन है। इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जो है फिर NDA के साथ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। इस बात की भी जिक्र की जा रही है कि 27 जनवरी से पहले जो है कि इस तरह का परिवर्तन होने वाला है। इस बात की भी जिक्र हो रही है कि तमाम JDU, हम पार्टी के, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के या फिर BJP के जो विधायक हैं वो सभी लोग पटना में रहेंगे। इस तरह की नोटिफिकेशन निकलने की बात हो रही है, लेकिन कई चैनलों पे इस बात को भी दिखाया जा रहा है कि यह पूरी तरह से फॉल्स न्यूज है, यह पूरी तरह से गलत चर्चा की जा रही है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हालांकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से चारों विधायक को पटना में रहने की बात सामने आई थी, जिसपे जीतन राम मांझी ने भी अपनी बात रखी है। अब चर्चा यह हो रही है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा तो क्या फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात की चर्चा है। आइए आज हम इसी पे बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में कैसी गर्माहट है। बीते दिन नीतीश कुमार लालू यादव के घर पहुंचते हैं, राबड़ी आवास पहुंचते हैं। मकर संक्रांति का दिन था, लोगों ने इस बात को भी दिखाया, कई चैनलों ने इस बात पे चर्चा भी किया कि नीतीश कुमार के चेहरे पे वो खुशी नहीं थी। वो दिन याद कर रहे थे जब पिछले बार जब लालू यादव ने दावत दिया था और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गई थी। इस बात भी वही चर्चा हो रहा है कि नीतीश कुमार गए, वहां जाकर के दही चूड़ा उन्होंने खाया मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे और सत्ता परिवर्तन होगा। इस बात की चर्चा तमाम न्यूज चैनल कर रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होना तय हो चुका है, इसलिए कि नीतीश कुमार की जो चेहरे बता रहे हैं, जो चेहरे की झलक बता रही है, उससे इस बात की चर्चा हो रही है। खास बात यह है, सम्राट चौधरी जो BJP के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी बयान सामने, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर BJP की सदस्यता लेते हैं तो उनका स्वागत है। कुछ दिन पहले इस बात की चर्चा की जा रही थी कि नीतीश कुमार लाख कोशिश कर ले, भारतीय जनता पार्टी में एंट्री का दरवाजा जो है वो बंद हो चुका है। सम्राट चौधरी ने यह बयान दिया था कि हमारे माथे की पगड़ी तब खुलेगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार को सत्ता से हटा दिया जाएगा। जब तक नीतीश कुमार को हम सत्ता से हटाएंगे नहीं, तब तक हमारे सर पे बंधे ये पगड़ी खुलेगा नहीं। लेकिन अब चर्चा यह है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, तो अब हम चर्चा करते हैं कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब आपको बता दें कि अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है तो नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इस बात की चर्चा है। अब हम आपको बताते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनेगा कौन। BJP का एक मास्टर प्लान जो है वो क्या है, किसका नाम जो है वो सामने आ रहा है, तो बात इस पे हम आज करने वाले हैं। देखिए, दो लोगों का नाम सामने आ रहा है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उन्हें जो है कि सत्ता से हटा दिया जाएगा, वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे तो आखिर वो कौन शख्स है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, और फिर नीतीश कुमार का क्या होगा, नीतीश कुमार को किस पद पे रखा जाएगा, इस पे भी हम आज चर्चा करते हैं। देखिए, बिहार में अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व डिप्टी CM, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन BJP का एक बड़ा रोल, बड़ा जो एक
प्लान है, उस प्लान के तहत यह कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नित्यानंद राय भी हो सकते हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय। अब इस बात की चर्चा की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी बीते दिन यादव समाज का कार्यक्रम करा रहा है, पिछड़े अति पिछड़ों का कार्यक्रम करा रहा है। तो क्या लग रहा है कि नित्यानंद राय को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के बाद यादव समाज के लोगों के वोट को एकत्रित करने की बात हो रही है क्या? जो 14% की आबादी यादव समाज की है, क्या उन्हें एकत्रित करने की बात हो रही है? अब बात आती है डिप्टी सीएम की। तो यह कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम जो है वो जेडीयू पार्टी से, यानी कि अशोक चौधरी जो है, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पे किसी अगड़ी जाति से या फिर अल्पसंख्यक से किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, जिसमें यह चर्चा हो रही है कि डिप्टी सीएम अल्पसंख्यक के तरफ से जमा खान जो है उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है, ठंड के कारण लोग अपने घर, उसी बीच बिहार की राजनीति में खूब गर्माहट हो रही है। अब चर्चा यह भी हो रही है कि सत्ता परिवर्तन जल्द होगा। अब बातचीत करते हैं कि भाई सत्ता परिवर्तन होगा तो कितने विधायक किसके पास हैं, तो सरकार कौन बनाएगा। बीजेपी सरकार में आती है तो मुख्यमंत्री कौन कौन से लोग हो सकते हैं, यानी इन दोनों में से कौन हो सकते हैं, इस पे चर्चा हमने कर ही लिया। डिप्टी सीएम कौन होंगे उस पे भी हमने चर्चा कर लिया। अब चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार का क्या होगा, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम बात करते हैं, देखिए बीजेपी जो है 78 सीट है, बीजेपी के पास 78 विधायक हैं। जेडीयू की बात करें तो 45 उनके पास है। अब चर्चा करते हैं कि 45 उनके पास है और हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं। सभी को मिलाया जाए तो 127 विधायक हो जाते हैं और बहुमत लाने के लिए 122 की जरूरत है। यानी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा तो आसानी से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार की सत्ता पे काबिज हो जाएगी। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। क्या होगा नीतीश कुमार का, कहां जाएंगे नीतीश कुमार, नीतीश कुमार का आगे का सफर क्या होगा। तो इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को गवर्नर बनाया जाएगा। नीतीश कुमार इस बात की चर्चा में आ रहे हैं कि गोवा के गवर्नर बनाए जाएंगे नीतीश कुमार। पिछले 15 सालों से ज्यादा हो गए बिहार की सत्ता संभालते नीतीश कुमार को, लेकिन अब नीतीश कुमार अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, हालांकि उन्हें गोवा का गवर्नर बना दिया जाएगा। इस बात की चर्चा है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हमने पूरी बात रख दी। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को बनाया जाएगा या फिर नित्यानंद राय को। अगर नित्यानंद राय को बनाया जाए तो बीजेपी का एक मास्टर प्लान है कि यादव समाज के वोटरों का वोट लेने में कारगर होगा नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाना। वही अशोक चौधरी जो जेडीयू से है उनको जो है कि डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा और एक अगड़ी जाति से या फिर अल्पसंख्यक से अगर बनाया जाए तो जमा खान का नाम सामने आ रहा है, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, वो दिन दूर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब जोर शोर पे इस बात पे लोग लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता में आएगी। ये क्या होगा देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अगर बिहार में इस तरह की बदलाव हो जाती है तो फिर 24 चुनाव, लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है, फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्योंकि बीते दिन जब संयोजक बनाने की बात सामने आई थी तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पे इसे इनकार कर दिया था और अब सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आपकी सोच क्या है, खास प्रतिक्रिया इस पे जरूर दीजिएगा कि नीतीश कुमार अगर सत्ता परिवर्तन कर लेते हैं, गवर्नर बन जाते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन का
क्या होगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान।